घड़ी का अलार्म बजने के साथ ही संगीता सोकर उठ गई। उस समय सुबह के 5:30 बजे थे। संगीता के उठने का रोज यही समय था। उसके पति मुकेश की लुधियाना की दुर्गा कॉलोनी स्थित अपने घर में ही किराने की दुकान थी। इस कॉलोनी में अधिकांश मजदूर तबके के लोग रहते थे, जो सुबह ही रोजमर्रा की चीजें, दूध, चीनी, चाय पत्ती आदि सामान लेने उसकी दुकान पर आते थे। इसलिए वह सुबह जल्दी दुकान खोल लेता था। लेकिन उस दिन उसने दुकान अभी तक नहीं खोली थी। मुकेश छत पर सो रहा था। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने के बाद संगीता ने पति को जगाने के लिए बड़ी बेटी को छत पर भेजा। दरअसल एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का दिन होने की वजह से पूरे परिवार ने छत पर पतंगे उड़ाने के साथ हुल्लड़बाजी की थी। उसी मोहल्ले में रहने वाला मुकेश का छोटा भाई रमेश भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहां आ गया था। लेकिन रात को खाना खाने के बाद वह पत्नी बच्चों सहित अपने घर चला गया था। संगीता अपने बच्चों के साथ सोने के लिए नीचे गई थी, जबकि मुकेश छोटे बेटे करण के साथ छत पर ही सो गया था। मुकेश को जगाने के लिए बेटी जब छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। बेटी के चीखने की आवाज सुनकर संगीता छत पर गई तो वह भी अपनी चीख नहीं रोक सकी, क्योंकि उसका पति मुकेश लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। संगीता रोने लगी। उसकी और बेटी की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। तभी किसी ने पुलिस को और मुकेश के भाई रमेश को यह खबर कर दी। रमेश चूंकि उसी मोहल्ले में रहता था, इसलिए भाई की हत्या की खबर सुनकर वह तुरंत वहां पहुंच गया। बड़े भाई की लाश देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि रात को तो सबने मिल बैठकर खाना खाया था। कुछ ही देर में थाना फोकल पॉइंट के इंस्पेक्टर अमन दीप सिंह बराड़ दलबल के साथ दुर्गा कॉलोनी पहुंच गए। इंस्पेक्टर अमनदीप ने घटनास्थल का मुआयना किया। मुकेश की खून से लथपथ लाश एक चारपाई पर पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। छत पर 3 कमरे बने थे। एक कमरे में मृतक का दोस्त श्यामजी पासवान अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। एक कमरे में मृतक का 7 वर्षीय बेटा करण सो रहा था और मृतक आंगन में बिछी चारपाई पर था। जब मृतक पर वार किया गया होगा तो उसकी चीख भी निकली होगी। यही सोचकर पुलिस ने श्यामजी पासवान से पूछताछ की तो उसने बताया कि गहरी नींद में सोने की वजह से उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी। निरीक्षण करने पर इंस्पेक्टर अमनदीप ने देखा कि छत पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। उस दरवाजे में ताला लगाया जाता था। मृतक की पत्नी संगीता से पूछने पर पता चला कि सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला उस रात भी लगाया गया था। जब ताला लगा था तो वह किसने खोला? इंस्पेक्टर ने संगीता से पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुल मिलाकर यह बात साबित हुई कि बिना ताला खोले या घर वालों की मर्जी के बिना किसी का भी छत पर जाना संभव नहीं था। बहरहाल घर वालों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद अमनदीप सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दी और रमेश की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पूछताछ करने पर रमेश ने इंस्पेक्टर अमनदीप को बताया, कल 15 अगस्त होने की वजह से भैया मुकेश ने हमें अपने घर बुला लिया था। दिन भर हम सब लोग मिलकर पतंगे उड़ाते रहे। शाम को संगीता भाभी ने खाना बनाया। भैया और मैंने पहले शराब पी फिर खाना खाया। बाद में मैं अपने बच्चों के साथ रात के करीब 9 बजे अपने घर चला गया था। सुबह होने पर मुझे भैया की हत्या की खबर मिली। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उसमें बताया गया कि मुकेश की मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार करने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर अमनदीप अपने अधीनस्थों के साथ बैठे इस केस पर चर्चा कर रहे थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कोई बाहर का आदमी मृतक की छत पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि मृतक के मकान के साथ ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं। उन ऊंचे मकानों से नीचे वाले मकान पर उतरना बहुत खतरनाक था। मान लो अगर कोई किसी तरह नीचे उतर भी गया तो मुकेश की हत्या करके वहां से कैसे गया, क्योंकि संगीता के अनुसार सीढ़ियों वाला और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उसने ही सीढ़ियों का और घर का मुख्य दरवाजा खोला था। संदेह करने वाली बात यह थी कि छत पर रहने वाले किराएदार श्यामजी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी और ना ही उसने कोई आवाज सुनी थी। यह हैरत की बात थी। ये सब देखने समझने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी हुआ था घर के अंदर ही हुआ था। इस मामले में बाहर के किसी आदमी का हाथ नहीं था, क्योंकि मृतक या उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी किसी को उसके यहां आते जाते नहीं देखा था। इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने अपने खबरियों को इस परिवार की कुंडली निकलने के लिए कहा।
जल्द ही पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं। इसके बाद इंस्पेक्टर अमनदीप ने मृतक के छोटे भाई रमेश को थाने बुलाकर उससे बड़ी बारीकी से पूछताछ की तो मुकेश की हत्या का कारण समझ में आ गया। रमेश से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के साथ संगीता के घर छापा मारा, लेकिन तब तक वह और उसका किराएदार श्यामजी पासवान घर से फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी ने संगीता और श्यामजी को तलाश करने के लिए एसआई, एएसआई, कई हवलदार और सिपाहियों को उनकी तलाश के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने सभी संभावित जगहों पर उन्हें तलाशा, लेकिन वह नहीं मिले। फिर एक मुखबिर की सूचना पर इस टीम ने संगीता और श्यामजी पासवान को ढंडारी रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने लौट आई। दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मुकेश की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसी दिन दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड में दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान मुकेश की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। संगीता बचपन से ही अल्हड़ किस्म की थी। अपने मां बाप की लाडली होने के कारण वह मनमर्जी करती थी। मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी मुकेश के साथ कर दी गई। मुकेश बिहार के लखीसराय जिले के गांव महिसौनी का रहने वाला था। मुकेश अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। मां बाप का नियंत्रण न होने की वजह से संगीता पहले से ही बिगड़ी हुई थी। मुकेश से शादी हो जाने के बाद भी वह नहीं सुधरी। ससुराल में भी उसने कई लड़कों से संबंध बना लिए। ससुराल वालों ने उसे ऊंच नीच और मान मर्यादा का पाठ पढ़ाया, पर संगीता की समझ में किसी की कोई बात नहीं आती थी। कई साल पहले मुकेश काम की तलाश में लुधियाना आ गया था। लुधियाना में काम सेट होने के बाद मुकेश संगीता को यह सोचकर अपने साथ ले आया कि गांव से दूर एक नए माहौल में शायद वह सुधर जाए। बाद में अपने दोनों भाइयों को भी उसने लुधियाना बुला लिया था। लुधियाना आने के बाद मुकेश ने कड़ी मेहनत करके पैसा बचाया और दुर्गा कॉलोनी में अपना खुद का मकान बना लिया। करीब 3 साल पहले मुकेश ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और अपने घर में ही किराने की दुकान खोल ली। अब घर रहकर ही उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। मकान के ऊपर एक कमरा उसने श्यामजी पासवान को किराए पर दे रखा था। श्यामजी मुकेश का दोस्त था। कभी दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। श्यामजी बड़ा चतुर था। उसकी नजर शुरू से ही संगीता पर थी। मुकेश ने जब साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री का काम छोड़ दिया तब उसकी जगह संगीता ने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। संगीता और श्यामजी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। यहीं से दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। श्यामजी शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी साधारण और सीधी सादी थी। उसे अपने पति और संगीता के बीच संबंधों का पता नहीं चल पाया था। एक दिन संगीता के बेटे ने अपनी मां श्यामजी को एक बिस्तर में देखा तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। इसके बाद मुकेश सतर्क हो गया। एक दिन उसने भी अपनी पत्नी को श्यामजी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने श्यामजी को खरी खोटी सुनाई और उससे कमरा खाली करने के लिए कह दिया। संगीता मुकेश पर हावी रहती थी। उसने पति से झगड़ा करते हुए कह दिया कि श्यामजी उसी मकान में रहेगा। अगर उसे निकाला गया तो वह भी उसी के साथ चली जाएगी। इस धमकी पर मुकेश डर गया। फलस्वरूप संगीता ने श्यामजी को कमरा खाली नहीं करने दिया। इस बात को लेकर घर में हर समय कलह रहने लगी। मुकेश पत्नी से नौकरी छोड़ने को कहता था, जबकि वह नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुकेश ने किसी तरह पत्नी को समझाकर साइकिल फैक्ट्री से नौकरी छुड़वाकर केडीएस मुंजाल धागा फैक्ट्री में लगवा दी। अलग फैक्ट्री में काम करने से संगीता और श्यामजी की बाहर मुलाकात नहीं हो पाती थी। इससे संगीता और श्यामजी दोनों परेशान रहने लगे। दोनों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद संगीता ने पति से अपने किए पर माफी मांग ली और वादा किया कि भविष्य में वह श्यामजी से नहीं मिलेगी। योजना को अंजाम देने के लिए श्यामजी ने 2 हथौड़े खरीद लिए थे। इसके बाद दोनों हत्या करने का मौका तलाशते रहे। संगीता के 5 बच्चे थे। वह अक्सर घर पर रहते थे, जिनकी वजह से उन्हें हत्या करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर 15 अगस्त वाले दिन उन्हें मौका मिल गया। मुकेश शराब पीने का आदी था। शाम को मुकेश ने अपने छोटे भाई रमेश के साथ शराब पी थी। खाना खाकर रमेश अपने घर चला गया था। संगीता ने पति से झगड़ा किया। संगीता जानती थी कि झगड़े के बाद पति छत पर ही सोएगा। हुआ भी यही। मुकेश अपने छोटे बेटे के साथ छत पर सो गया। संगीता नीचे आ गई। इसके बाद जब रात गहरा गई तो रात 2 बजे संगीता छत पर पहुंची। श्यामजी भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। बिना कोई अवसर गंवाए संगीता ने अपने पति के पैर कसकर पकड़े और पासवान ने उसके सिर पर हथौड़े के भरपूर वार कर
उसे मौत के घाट उतार दिया। नशे में धुत होने के कारण उसकी चीख तक नहीं निकल सकी। मुकेश की हत्या के बाद श्यामजी पासवान अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि संगीता नीचे कमरे में आ गई, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब बेटी ने छत पर जाकर खून देखकर शोर मचाया, जिसके बाद संगीता ने रोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पहले से ही संगीता पर शक था, क्योंकि संगीता का रोना महज एक ढोंग दिखाई दे रहा था। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर घर के पीछे खाली प्लॉट में भरे पानी में फेंका गया हथौड़ा बरामद कर लिया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद संगीता और श्यामजी को फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण में दया की पात्र श्यामजी की पत्नी थी। वह इतनी साधारण और भोली थी कि उसे अभी तक यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने मकान मालिक की हत्या कर दी है। वह मृतक मुकेश के 5 बच्चों का ध्यान रखे हुए है और सभी को सुबह शाम खाना बनाकर खिला रही है।